हम निषाद वंश के शिरोमणि की गाथा गाते हैं। आप सभी निषाद बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को, माता पिता तुल्य जो भी लोग हैं, सभी लोगों को निषाद जयंती, भगवान निषाद गुहराज महाराज की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को अजय साहनी स्टार का स्नेह भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। और मैं अपने निषाद समाज के लिए बस इतना बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों कि उस समय जब कोई अन्य दूसरा लोग, बहुत लोग जो है निषाद समाज संदर्भ में बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि पहला मैं हूं, नहीं, लेकिन मैंने अपने क्षमता अनुसार जो कुछ हो पाया इस समाज के लिए पूरा सर्वत्र मैंने समर्पित किया। मेरी जो क्षमता थी, मेरे कलम की, मेरे आवाज की, उन सब की, मैंने उस समय ये गाथा लिखा था जिस समय बिल्कुल अभ्युदय हो रहा था। निषाद समाज अपनी गति में एक बार ऊपर आ रहा था। मैंने लिखा था कि हम निषाद वंश के शिरोमणि की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आप लोगों को बस ये बताना चाहूंगा कि मैंने इतना ही नहीं लिखा, मैंने लिखा था उस समय ये बातें कि पूर्वांचल यदि राज्य बना तो होगी निषाद की सत्ता। गौर करिएगा, भले आज राज्य नहीं बना है, कल बनेगा, भविष्य में बनेगा, लेकिन हमने ये चीज लिखा है और ये 10 वर्ष पहले लिख दिया था। आप लोगों को बताऊं कि पूर्वांचल यदि राज्य बना तो होगी निषादों की सत्ता, उसकी मर्जी बिना यहां पर हिलेगा नहीं पत्ता। नेता अभी से चुन लो अपना, जो लाए परिवर्तन, उसकी चर्चा करो इस कदर, सब उसे करें समर्थन। कश्यप निषाद मल्लाह केवट की, जी हां, हम कीर तुरहिया रैकवार की कहानी गाते हैं, बड़ी पुरानी गाते हैं। बाथम मझवार बिंद को अजय सहानी गाते हैं, हम कहानी गाते हैं। हम निषाद वंश के शिरोमणि की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह चीजें मैं आज आप लोगों के सामने पुनः एक बार प्रेषित कर रहा हूं, पुनः एक बार समर्पित करता हूं अपने समाज को, अपने निषाद वंश को। और शिरोधार्य है भगवान गुहराज निषाद की महिमा, वीर एकलव्य की, मां फूलन देवी की, आप लोग जो भी लोग विभूतियां हुए समाज के, सबका नमन है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उनकी पूरी एक कथा इसमें नजर आएगी दोस्तों, पूरी कहानी नजर आएगी। भगवान गुहराज निषाद की जीवन की पूरी लीला मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। आज के लाइव में यही प्रेषित है, मेरे सर्व समाज को समर्पित है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तीर्थराज निषाद के आंगन में गूंजी किलकारी, श्रृंगी ऋषिवर काका बन गए, झूमे हर नर नारी, कोल भील मल्लाह बिंद केवट घर बजी बधाई, जन्म हुआ गुहराज का मेरे, खुशी की घड़ियां आई। अब छितजल पावक गगन वायु सब खुशी मनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इलाहाबाद के अंतिम छोर पे श्रृंगवेरपुर किला है, आज भी जिसका अयोध्या से सीमा क्षेत्र मिला है, जिसके खातिर राजा दशरथ से भी हुई लड़ाई, तीर्थराज निषाद की चारों दिशा में हुई बड़ाई। यह वर्णन, यह गाथा मैंने स्वयं लिखा है। अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के सौजन्य से इस गाथा को रिकॉर्डिंग करवाया गया था। श्री रमाकांत मल्लाह जी के द्वारा इसे पूरी तरह से लयबद्ध करवाया गया था। स्टूडियो में इसे मैंने स्वयं गाया था। और यह हमारे निषाद मंथन जो न्यूज है, चैनल है, उस पर यह आज भी है और आप लोग सुनते हैं, स्नेह करते हैं उस गाथा को। 14 बार युद्ध से भी जो ना घबराते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाम था राहुल गुहराजा का, अवधपुरी ननिहाल। जी, अयोध्या में ननिहाल था हमारे गुहराज का, कि नाम था राहुल गुहराजा का, अवधपुरी ननिहाल। बाल काल में खेले संग संग कौशल्या के लाल, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के संग बालक राम ललाई, खेल रहे थे वन उपवन बीच आफत एक थी आई। श्री रामचंद्र अपने अनुजों को धीर धराते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वन के भीतर से आया एक बाघ दहाड़े मारे, सबके सब स्तब्ध हुए, अब कौन उसे ललकारे। राम सभी से वचन लिए कि कोई स्थिति आवे, बाघ का वध मैं स्वयं करूंगा, कोई न हमें बचावे। तब हाथ जोड़ मुख दर्शक बन सब खड़े हो जाते हैं, हम महिमा गाते हैं।
मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, होने लगा घमसान, सब भ्राता सब मित्र थे व्याकुल, देख युद्ध परिणाम। जी हां, बाघ से जब बजनी शुरू हो गया भगवान श्री रामचंद्र जी का, तब मेरे गुहराज ने राम से ऐसी प्रीत निभाई, कूद पड़े उस काल के आगे, रघुकुल रीति भुलाई। क्या थी रघुकुल रीति? की प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी आपने वचन दे दिया तो प्राण चला जाए वचन न जाए, इस तरह की बात थी ना। गुहराजा मेरे बोले तोड़ते हैं इस वचन को, नहीं ऐसा होगा, हम जो है तोड़ेंगे इस रूल को कि भैया कोई बीच ना आवे, हम आएंगे बीच। क्या होता है कि कूद पड़े उस काल के आगे, रघुकुल रीति भुलाई, राम के हुए सहाई, तज अपने प्राण का मोह, राम के प्राण बचाते हैं। हम महिमा गाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कथा व्यथा सबने मिलकर राजा दशरथ को सुनाई। अब क्या होता है, बात राज दरबार तक जाती है दोस्तों, और कथा व्यथा सबने मिलकर राजा दशरथ को सुनाई। कहे सुमंत ये कौन है जिसने रघुकुल रीति भुलाई। दशरथ जी ने कहा कौन ऐसा हो गया जिसने रघुकुल की रीति भुला दिया, अवज्ञा हो गई, राजा देश का, राजा के आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया। क्या होता है यहां पे, लगा अयोध्या में अगले दिन दशरथ का दरबार, संशय था गुहराज के मन में मिलेगा क्या उपहार, करने लगे विचार, उस घड़ी में क्या उपहार मिला हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं। दोस्तों आप लोग इस कथा को पूरा सुन लिए ना, पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा, पूरा व्याख्यान, पूरा प्रसंग समझ में आ जाएगा, निषाद गाथा को पूरा विस्तृत रूप में किस तरह से लिखा गया, कैसे कैसे क्षण में, कैसे कैसे घड़ी में। आप लोग सुनिए, राजन बोले, यानी भगवान राम जी के पिताश्री यानी दशरथ जी बोले, राजन बोले माना कि तुमने की राम की रक्षा, राजन बोले माना कि तुमने की राम की रक्षा, किंतु दोष ये है कि राजाज्ञा की किए उपेक्षा। किंतु तुम्हारे ऊपर दोष है, एलिगेशन है कि तुमने राजाज्ञा का अवहेलना कर दिया। महिमा मेरे पुत्र ने कहा तो नहीं आओ बाघ को मारो, कुछ ना कुछ तुम्हें दंड मिलेगा, दोष स्वयं स्वीकारो। तुम्हें कुछ ना कुछ आज दंड मिलेगा, दोष तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब कहते हैं कि तुम अपनी त्रुटि सुधारो। हम गुहराजा के हृदय वेदना को दर्शाते हैं, हम महिमा गाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्या है कथा, अश्रुपूरित नयना मुस्काए हंसे मेरे गुहराज, अश्रुपूरित नयना मुस्काए हंसे मेरे गुहराज, बोले मित्र की रक्षा हेतु क्यों हम करें अकाज, राजदंड के भय से राम के प्राण जो नहीं बचाता, अंतर मन जो दंड सुनाता, सहा नहीं वह जाता, हर क्षण मन घबराता। उस दिन से ही गुहराज राम के सखा कहाते हैं। सबका हृदय जीत लिए यह बात कह के, क्या बोले कि राजदंड के भय से राम के प्राण जो नहीं बचाता, अंतर मन जो दंड सुनाता, सहा नहीं वह जाता, हर क्षण मन घबराता। उस दिन से ही गुहराज मेरे राम के सखा कहाते हैं, हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं। समय तो अपनी गति से बीता, दुख की घड़ी वह आई, समय तो अपनी गति से बीता, दुख की घड़ी वह आई, जिस दिन सीता और लखन संग वन को चले रघुराई, सुरसरी नदी पे बजी मुनादी, दो वनचर हैं आए, केवट ने हठ ठान लिया है आप चलें सुलझाए। हल्ला हुआ, मुनादी बजी कि दो वनचर आए हैं, वन गमन कर रहे हैं, दो बालक हैं। क्या हो रहा है वहां पे, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आप लोगों को कथा आगे सुना रहा हूं मैं, अजय साहनी स्टार, आप लोगों के लिए ये समर्पित पूरा प्रसंग गुहराज भगवान महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर मैं सुना रहा हूं। मुंबई महाराष्ट्र में हमारे तमाम भाई श्री दिनेश निषाद और तमाम जो भी भाई बंधु हैं, श्री भुलई निषाद और अन्य तमाम गौतम निषाद, सभी लोग मिलके, पूरा संघ और संस्थान मिलके गुहराज जयंती मना रहा है। माननीय सनाप मल्लाह मुकेश सहनी जी को वहां पे अतिथि बनाया जा रहा है, और तमाम हमारे सिंगर यहाँ पे कलाकार हमारे भाई संतोष निषाद जी हैं, वह वहां पे गाना बजाना जो है अपना प्रस्तुत करेंगे। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं, नहीं तो शायद मैं भी वहां पर जाता या पहुंच पाता। नाम सुने गुहराज मेरे दौड़े नदी तट पर आए, नाम सुने कि राम आए हैं, राम आए हैं हमारे श्रृंगवेरपुर के तरफ, हमारे तट पर।
नाम सुने गुहराज मेरे दौड़े नदी तट पर आए, विह्वल हो सम्मान किए रघुपति को गले लगाए। रामचंद्र ने जनक नंदिनी को विस्तृत बतलाया, गुहराजा मेरे बाल सखा हैं लखन को याद दिलाया। गुहराजा मेरे बाल सखा हैं सीते, देखो ये मेरे मित्र हैं, मेरे बचपन के साथी हैं। इस तरह कह के भगवान गुहराज को गले लगाते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। और आगे होता है कि तब लखन लाल सम्मान सहित लखते मुस्काते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं। क्या होता है आगे? गुहराजा आदेश किए प्रिय, केवट नाव को लाओ। अपने केवट को, जो उनके राज्य का एक महान नाविक थे केवट हमारे जी, उनको जो है कहते हैं कि गुहराजा आदेश किए प्रिय केवट नाव को लाओ। रामचंद्र जी राज अतिथि हैं, झटपट पार पिठाओ। लेट न करो, विलंब न करो, हमारे राज अतिथि हैं, भगवान श्री राम हमारे मित्र आए हैं। गुहराजा आदेश किए प्रिय केवट नाव को लाओ, रामचंद्र जी राज अतिथि हैं, झटपट पार पिठाओ। महिमा राजा का आदेश मिला तो केवट नाव को लाए, रोक दिया पर रामचंद्र को जैसे डेग बढ़ाए। केवट की भी अपनी एक लीला है, उनकी भी एक कथा है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि राजा का आदेश मिला तो केवट नाव को लाए, रोक दिया पर रामचंद्र को जैसे कदम बढ़ाए। अब आगे केवट की संक्षेप में व्यथा सुनाते हैं। अब क्यों रोक दिया, अब ये संक्षेप में थोड़ी व्यथा सुना दें कि श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। केवट को संशय था उसकी नाव न बन जाए नारी। केवट को संदेह हुआ कि मेरी नैया कहीं बेचारी नारी न बन जाए। सुना है अहिल्या बन गई थी, जो है पत्थर को छू दिए तो अहिल्या नारी बन के सामने आ गई थी। केवट को संशय था उसकी नाव न बन जाए नारी, एक तो पहले से है दूजी बनेगी संकट भारी। एक तो पत्नी पहले से है, दूसरी कैसे पालेंगे भैया, बहुत भारी मुसीबत आ जाएगी। बोला मेरो मन में है शंका कीजिए समाधान। बोला केवट कि मेरे मन में है शंका कीजिए समाधान। सुना है आपके छूने से पाथर में आवे प्राण, आपके छूने से पत्थर में प्राण आ जाता है। गुहराजा केवट के भोलेपन पे ठठाते हैं, प्रभु भी मुस्काते हैं। श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आप लोग बताते हैं कि बोले केवट त्रिया से कठवत लाओ पांव पखारे। बोले केवट त्रिया से कठवत लाओ पांव पखारे, अतिथि देव समान होते हैं स्वयं ही देव पधारे। देवता के समान होते हैं मेहमान, और हमारे यहां तो देव स्वयं पधारे हैं। भाव देखिए पांव पखारा और न लिया खिवाई, आज भी बाकी है केवट की सिया राम उतराई। जी भाव देखिए, पांव पखारा और न लिया खिवाई, आज भी बाकी है केवट की सिया राम उतराई। आप लोग बता दें कि हम बाद में केवट गाथा का व्याख्यान बताते हैं। केवट गाथा अलग से गाया है, अलग से लिखा है, तो उसका हम बाद में व्याख्यान बताते हैं। लेकिन अभी हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राम जी अपने सखा पे जब वनगमन की बात बताए, राम जी अपने सखा से जब वनगमन की बात बताए, व्याकुल हुए निषाद राज और मित्र को युक्ति सुझाए। व्याकुल हो गए, व्याग्र हो गए हमारे गुहराज, और अपने मित्र को एक युक्ति सुझाते हैं। क्या कहते हैं? कहीं नहीं जाना है आपको, समय कष्टकर होगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, समय बहुत कष्टकर हो जाएगा मित्र, आप सरीखे सखा पे श्रृंगवेरपुर निछावर होगा। कहीं नहीं जाना है आपको, समय कष्टकर होगा, आप सरीखे सखा पे श्रृंगवेरपुर निछावर होगा। तब रामचंद्र गुहराज पे अपने वारे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं। राम अनुग्रह पर गुहराजा बाहर कुटी छवाए। राम ने कहा नहीं मित्र, जाना पड़ेगा, पिता का आदेश है, माताओं की मनसा रखनी है, मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरा धर्म है। तो उनके आग्रह पर, अनुग्रह पर बाहर पर्णकुटी छवाते हैं हमारे गुहराज। राम अनुग्रह पर गुहराजा बाहर कुटी छवाए, राम लखन संग जनक सुता को राज अतिथि बनाए। राज अतिथि बताते हुए उनका महिमा मंडन, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। श्रृंगवेरपुर में होने वाला था उस दिन आयोजन, रामचंद्र जी करने वाले थे जिसका अवलोकन, हो न सका आयोजन। क्या हुआ? अब आगे की घटना से हम अवगत करवाते हैं
श्रृंगवीरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। भरत शत्रुघ्न चले व्यथित हो, अयोध्या से चल पड़े। भरत ननिहाल गए थे, जब वो वन गमन किए तो जब वो लौटे तो बोले भैया वन चले गए, मेरा भैया वन, तो वो चल पड़े। भरत शत्रुघ्न सब चल पड़े भैया को वापस लाने के लिए। पता चला गुहराज महाराज के किले में, राज्य में, श्रृंगवीरपुर में ठहरे हैं। तो भरत शत्रुघ्न चले व्यथित तो हो निज भ्राता को मिलने, हाथी घोड़ों के पदचाप से धरती लगी थी हिलने। भरत की सेना देखते ही गुहराज को हुआ संशय, हमारे गुहराज को संशय हुआ मन में, क्या बात है, भरत सेना लेके क्यों आ रहे हैं? राम से यदि विवाद हुआ तो युद्ध करेंगे निश्चय। निश्चय था ना कि राम से अगर लड़ने आ रहा है भाई तो युद्ध करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, लौट के कोई नहीं जाएगा मेरे राम पे जो हाथ उठाएगा। भरत की सेना देखते ही गुहराज को हुआ संशय, राम से यदि विवाद हुआ तो युद्ध करेंगे निश्चय। कोल भील निषाद युद्ध से नहीं घबराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं, श्रृंगवीरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं। श्रृंगवीरपुर में बजी दुंदुभी, गूंज उठी रणभेरी, मुनादी करवाए। जैसे ही पता चला भरत आ रहे हैं सेना लेकर, मुनादी बजी। श्रृंगवीरपुर में बजी दुंदुभी, गूंज उठी रणभेरी, डुबा दो सारी नावों को तुम तनिक ना करो देरी। देख जोश सेना का अपने, तना निषाद का सीना, चढ़े कमान पे तीर तो अंबर को हुआ पसीना, धरा भी हिलने लगी ना। आप लोग बताना चाहते हैं, यह देख भरत तब शांति संदेश का ध्वज लहराते हैं। जब यह देखे तो भरत बोले अरे ये क्या, ये तो लड़ाई का जो है आगाज है, युद्ध का आगाज है। तब वो शांति संदेश का पताका और ध्वज फहरवाते हैं। हम श्रृंगवीरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। राम से मिलने भरत शत्रुघ्न बहुत ही किए विलाप, राम से मिले भरत शत्रुघ्न बहुत ही किए विलाप। इस क्षण को ही रामायण में कहते भरत मिलाप। ये वो क्षण था जब भरत मिलाप हुआ। भाव विभोर हुए गुहराज भी, देखे भरत समर्पण, जिसने भ्राता के चरणों में कर डाला सब अर्पण। तब देख के खड़ा हूं राम भरत को वन को जाते हैं। हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्रृंगवीरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं। राम जानकी घाट आदि हैं, खंडहर बना किला है। आप जाइए श्रृंगवीरपुर, देखिए वहां राम जानकी घाट है, हमारा किला खंडहर बना है। उसे आज बहुत मशक्कतों के बाद, हमारे कुछ नेताओं के समन्वय के बाद, समर्पण के बाद शायद उसे एक नया आकार मिल जाए, उसे कोई नया नाम मिल जाए, एक नया एक विधान मिल जाए, उस किले का जीर्णोद्धार हो सके, नए सिरे से उसे कुछ पर्यटन स्थल बन जाए, हो सकता है। तो राम जानकी घाट आदि है, खंडहर बना किला है, सत्य का हर अवशेष है बाकी, जिसका प्रमाण मिला है। वहां पे हर चीज सत्य है, जाकर कोई देख सकता है। हम निषाद राज के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। त्याग समर्पण और प्रेम की जिनको मूरत माने, हम निषाद उस गुह राजा की आज भी हैं संताने। देवता उनको माने जो आज भी अपना एक अलग दरबार लगाते हैं, सर्वस्व लुटाते हैं। श्रृंगवीरपुर के महाराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो निषाद की गाथा सच्चे मन से निष्दिन गाए, श्रद्धा से जो नमन करे वो मन वांछित फल पाए। राम को यदि भगवान मानते हो तो यह भी मानो, उन्हीं राम के बाल सखा थे, कम ना इनको जानो। भगवान इनको मानो, तुम बदलोगे युग बदलेगा, ये बतलाते हैं। हम अलख जगाते हैं, निषाद राज के वंशज हो तुम। हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये गाथा समर्पित था। हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि इस गाथा में इतना बड़ा मतलब एक अध्याय है कि इसको अगले भाग में फिर केवट गाथा के रूप में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यह जान लीजिएगा आप लोग कि यह मैंने उसी समय यह व्यक्त कर दी थी भावना, जो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि पूर्वांचल यदि राज्य बना तो होगी निषाद की सत्ता, उसकी मर्जी बिना यहां पर हिलेगा नहीं पत्ता। नेता अभी से चुन लो अपना, जो लाए परिवर्तन, उसकी चर्चा करो इस कदर, सब उसे करें समर्थन। कश्यप निषाद मल्लाह केवट, हम कीर तुरैया रैकवार की कहानी गाते हैं, बड़ी पुरानी गाते हैं,
बाथम मझवार बिंद को अजय सहानी गाते हैं। यह आपको कल के प्रसंग में पूरा विस्तार पूर्वक केवट गाथा आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसमें और बहुत सारी बातें हैं। तो दोस्तों, यह जान लीजिए कि आज मेरे तरफ से यही संदेश था अपने निषाद वंश के इस महान ऐतिहासिक धरोहर जो रहा है, इस सृष्टि का, इस संसार का, उस समाज को, उस वंश को समर्पित मेरी यह केवट गाथा, यह निषाद गाथा आप सभी के लिए थी। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि और गीत और गाने और अलग अलग तरह की रचनाएं भी मैं करता हूं, लिखता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किस कदर मेरा समाज या मेरे जो इस सोशल मीडिया के जो मुझे लोग पसंद करने वाले या नापसंद करने वाले लोग हैं, वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वही चीज मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, पुनः एक बार आभार, अभिनंदन। और बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने बड़ी शिद्दत से सुना, ध्यान से सुना। लक्की कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्र किरण अजय साहनी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषभ गौतम बहुत बहुत शुक्रिया, हरिशंकर निषाद बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रिजेश निषाद बहुत बहुत आभार, आदित्य कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, शेषनाथ साहनी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया हालचाल, मेरा बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। शिवदयाल प्रसाद बहुत बहुत शुक्रिया, सिंगर संतोष निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राधेश्याम मल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। रोहित निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल कन्नौजिया जी, राम चौहान जी शुक्रिया, सभी का धन्यवाद, आभार। बहुत आभारी हूँ। जो लोग बाद में भी देखेंगे उन सबका आभारी हूँ। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों का हृदय से एक बार पुनः आभार, अभिनंदन, जय जयकार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुहराज। शुक्रिया।